नमस्कार दोस्तों, द लीगल शिक्षा वैली में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर में चर्चा करेंगे कि क्या हमारे भारत में स्टाम्प पेपर में अगर आप डाइवर्स लेते हो तो क्या कानून के नज़र में ये डाइवर्स वैलिड है क्या। तो आज इस चीज़ को हम चर्चा करेंगे साथियों, क्योंकि ये स्टाम्प पेपर में आप डाइवर्स लेते हैं, कानून के नज़र में इसे वैलिड है कि नहीं, इसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि गाँव में और कहीं कहीं जो है कानून के जानकार नहीं होने के वजह से जो है स्टाम्प पेपर पर आप डाइवर्स पिटीशन लिख कर उसे साइन कर लिया और आप सोचते हैं कि ये वैलिड है। इस वीडियो के जरिए से हम जानेंगे कि क्या स्टाम्प पेपर में डाइवर्स लेना ये कानून के तौर पर ये लीगल है कि नहीं, और क्या डिफरेंस है डाइवर्स एग्रीमेंट और डाइवर्स डिग्री के ऊपर। अगर दो पार्टी स्टाम्प पेपर पर डाइवर्स लेने के बाद क्या वो दोनों फिर से शादी कर सकते हैं कि नहीं। म्यूचुअल कॉन्सेंट डाइवर्स जो सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार किसे कहा जाता है, तो टॉपिक के ऊपर विस्तार से डिस्कस करके करेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसे स्किप मत कीजिए और मेरे साथ बने रहे कि किस प्रकार से कानून कहता है अगर कोर्ट पेपर पर आप डाइवर्स लेते हो। तो अगर आप सोचते हैं कि स्टाम्प पेपर पर हम डाइवर्स ले लिया, अगर इस प्रकार से सोच के बैठने से क्या क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आप फेस कर सकते हैं, इसे भी हम जानेंगे साथियों। तो दोस्तों, मेन मुद्दा यही है कि क्या हम स्टाम्प पेपर में डाइवर्स ले सकते हैं क्या। स्टाम्प पेपर में जो डाइवर्स पिटीशन लिखा जाता है, क्या वो कानून के नज़र में वो लीगल है क्या, यानी कि उससे डाइवर्स दोनों पार्टी का डाइवर्स हो सकते हैं क्या, इसे हम चलिए देखते हैं। दोस्तों, अगर आप स्टाम्प पेपर में डाइवर्स पिटीशन लिखते हैं और उसे सोचते हैं कि ये हमारा डाइवर्स हो गया, लेकिन कानून के नज़र में ये लीगल नहीं है, यानी कि कानून इसको नहीं मानते हैं कि दोनों पार्टी के बीच में जो है डाइवर्स हो गया। ये सिर्फ जो है आपको कुछ सेटलमेंट के लिए आप लिख सकते हैं। जैसे म्यूचुअल कंसेंट डाइवर्स अगर लेने हो तो उस समय जो है आप दोनों एलिमनी कितने फिक्स होंगे, अगर मेंटेनेंस दिया जाएगा तो किस प्रकार से देंगे, और चाइल्ड कस्टडी और विजिटेशन राइट, इस प्रकार का जो दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो चीज़ को ही लिख करके आप जो है कोर्ट में पेश कर सकते हैं। लीगल डाइवर्स रिक्वायर्ड डिग्री, यानी कि कानून के नज़र में आप डाइवर्स करने चाहते हो तो उसे डिग्री की ज़रूरत है, यानी कि कोर्ट के ऑर्डर का बिना जो है आप दोनों पार्टी का डाइवर्स जो है नहीं हो सकते। दो पार्टी के बीच में ये तय हुआ है कि हम म्यूचुअल कंसेंट डाइवर्स के जरिए से हमारे जो डाइवर्स प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से अगर दोनों बीच में, दोनों पार्टी के बीच में समझौता होता है तो उस म्यूचुअल कंसेंट डाइवर्स के वक्त जो है आप दोनों स्टाम्प पेपर में जो दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसे लिख सकते हैं और उसे कोर्ट में जो है पेश करा सकते हैं। अगर आप कोर्ट पेपर में डाइवर्स का एग्रीमेंट लिखता है तो कानून के नज़र में इसका क्या वैल्यू है, उसे देखते हैं साथियों। दोस्तों, स्टाम्प पेपर पर सिर्फ रिकॉर्ड को ही लिखते हैं, यानी कि आपने कुछ सेटलमेंट कर लिया, यानी कि आपका म्यूचुअल कंसेंट डाइवर्स के लिए हमने जो एलिमनी कितने देने होंगे, बच्चे की कस्टडी किसके पास होंगे, मेंटेनेंस देंगे तो किस प्रकार से देंगे, अगर कुछ प्रॉपर्टी है तो किस प्रकार से दोनों पार्टी के बीच में है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसी प्रकार का जो सेटलमेंट एग्रीमेंट, यानी कि जो दो पार्टी के बीच में तय हुआ है, उस एग्रीमेंट को ही आप लिख सकते हैं और उसे कोर्ट में पेश करते वक्त जो है कोर्ट उसे एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, दोनों पार्टी के बीच में अगर एग्रीमेंट है, समझौता है, तो उसे जो है कोर्ट स्वीकार करते हैं। स्पेशली इन म्यूचुअल कंसेंट डाइवर्स के वक्त उस म्यूचुअल कंसेंट एग्रीमेंट पर आप लिख सकता है कि हम प्रोसीडिंग को हम विड्रॉ करना चाहते हैं और जितने भी लीगल एक्सपेंसेस, लीगल पिटीशन फाइल करने में जितने भी खर्चे लगा है उसे आप क्लाइम कर सकते हैं, यानी कि वाइफ के तरफ से जो है उसे क्लाइम कर सकते हैं। दो पार्टी के बीच में ये इंटेंशन है कि हम लोग जो है म्यूचुअल कंसेंट डाइवर्स लेने चाहता है, इसलिए इस एग्रीमेंट को जो है हम स्टाम्प पेपर पे लिख रहा है। इस प्रकार से आपको जो है कोर्ट में जो है पेश करना होता है। लेकिन ये स्टाम्प पेपर पर आपने डाइवर्स लिख लिया और कानून के नज़र में हम डाइवर्स हो गया, इसी प्रकार से कभी भी गलती हो से नहीं करना है, क्योंकि किसी हस्बैंड एंड वाइफ को अगर डाइवर्स लेना है तो वो लीगली होगा, यानी कि कानून की प्रक्रिया के जरिए से ही आपका डाइवर्स होते हैं, ना कि आप स्टाम्प पेपर में कुछ लिख दिया
तो आज से हम पत्नी पत्नी नहीं है, आज से हम हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है। इसी प्रकार से आप नहीं सोच सकते, क्योंकि कानून के नज़र में जो है आप अभी भी हस्बैंड एंड वाइफ है जब तक आपको कोर्ट से डिग्री प्राप्त नहीं होते। क्या स्टाम्प पेपर पर दोनों डाइवर्स पिटीशन साइन करने के बाद क्या दोबारा शादी कर सकते हैं क्या? जनरली नहीं, क्योंकि इस स्टाम्प पेपर पर जो डाइवर्स लिया है वो कानून के नज़र में वो लीगल डाइवर्स नहीं है। तो आप इस प्रकार से अगर स्टाम्प पेपर पर मैंने तो लिख करके जो है डाइवर्स ले लिया, अभी मैं शादी कर सकता हूँ, इसी प्रकार से अगर करते हैं तो आपके ऊपर जो है बिगामी का चार्ज लगा सकते हैं। यानी कि कानून के नज़र में आप लीगली जो है डाइवर्स नहीं है। इसलिए जो स्टाम्प पेपर पर आपने लिख दिया कि हम आज से डाइवर्स हो चुके हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कानून के नज़र में ये इसे वैलिड नहीं मानता। जब तक कोर्ट से डिग्री प्राप्त नहीं होंगे, जब तक कोर्ट से आपको डाइवर्स नहीं दिया जाएगा, तो उसे आप जो है डाइवर्स के तौर पर ट्रीट नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से नहीं सोचना है कि मैंने स्टाम्प पेपर पर लिख करके मेरा शादी जो है खत्म हो गया, यानी कि डाइवर्स प्राप्त कर लिया। इस प्रकार का जो गलती कभी नहीं करना चाहिए। सेक्शन 15 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट अलाउ करता है कि कोई भी व्यक्ति अगर उनका डाइवर्स हो गया तो वो शादी कर सकते हैं, लेकिन जब तक डाइवर्स नहीं होंगे तो अलग शादी नहीं कर सकते। इसलिए साथियों, ये कभी नहीं सोचना है कि मैंने स्टाम्प पेपर पर डाइवर्स ले लिया इसलिए मैं री मैरिज कर सकता हूँ। इसी प्रकार से गलत कभी नहीं करना, क्योंकि कानून के नज़र में आप जो है डाइवर्स नहीं है। अगर इस प्रकार से अगर शादी करते हैं तो आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई करा सकते हैं। डाइवर्स एग्रीमेंट जब आप तैयार करते हैं उसे कब आप यूज़ कर सकते हैं? जब आप म्यूचुअल कंसेंट डाइवर्स लेने चाहते हो उसी वक्त जो है एलिमनी फिक्स करते समय और प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन में और मेंटेनेंस नहीं देंगे या देंगे, और कोई चाइल्ड कस्टडी और विजिटेशन राइट, इस प्रकार का जो आप लिखते हैं, तो उस वक्त जो है अगर आप म्यूचुअल कंसेंट डाइवर्स लेने चाहते हो तो उस वक्त ये डाइवर्स पिटीशन जो आपने स्टाम्प पेपर पर बनाया है उसको ही इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर आप स्टाम्प पेपर पर लिखे हुए डाइवर्स एग्रीमेंट को लिखते हैं तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कौन से पर्सनल लॉ के अंदर जो है हमने इस एग्रीमेंट को बनाया, इसे हमेशा ध्यान रखना है, यानी कि उसे क्लियर कर ले। और कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमने ये एग्रीमेंट बना लिया तो अभी हमारा जो है डाइवर्स हो गया, इस प्रकार से गलत से भी नहीं सोचना। इसे हमेशा देखना है और जानना है कि क्या इस पिटीशन को हमने फाइल किया है कि नहीं कोर्ट में। यानी कि अगर आप म्यूचुअल कंसेंट डाइवर्स में अगर फाइल करते हैं तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का एग्रीमेंट जो है म्यूचुअल कंसेंट डाइवर्स के वक्त जो है कोर्ट एक्सेप्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रहे कि स्टाम्प पेपर पर जो एग्रीमेंट लिखे होते हैं उससे आपका डाइवर्स नहीं होगा। जो भी डाइवर्स होना हो वो कोर्ट के जरिए से होगा, और कभी भी इसे नहीं सोचना है कि हमारे डाइवर्स हो गया है, हमने तो स्टाम्प पेपर पर लिख दिया है, ये कानून के नज़र में इसे एक्सेप्ट होगा, कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट होगा। इस प्रकार से गलती से भी कभी नहीं सोचना है। स्टाम्प पेपर में जो भी लिखते हैं वो सिर्फ एग्रीमेंट के ऊपर में बेस करके जो दोनों पार्टी के बीच में एग्री होता है उसे ही लिखता है। इसलिए कभी इसे कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारा जो है डाइवर्स हो गया। स्टाम्प पेपर में जो भी आपने लिखा है उसे कभी ना सोचे कि ये हमारे डिग्री ऑफ डाइवर्स है, वह जो है डिग्री जो है कोर्ट देते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।